किराम पैगंबर इस्लाम से इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि कुछ सहाबा ने यह मशवरा किया कि हमें जान मिली नबी के सदक़े में, माल मिला नबी के सदक़े में, ईमान मिला नबी के सदक़े में, कुरान मिला नबी के सदक़े में, इस्लाम मिला नबी के सदक़े में, दीन मिला नबी के सदक़े में, हम आका की बारगाह में क्या तोहफा पेश करें। कुछ तहाइफ लेकर के आका की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह हमें जो भी मिला है वो आप ही के सदक़े में मिला है, या रसूल अल्लाह ये तोहफा कबूल फरमा लीजिए। पैगंबर इस्लाम पर आयत करीमा नाजिल हुई, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। अल्लाह फरमाता है महबूब अपने इन उम्मतियों से कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया है मुझे उसकी उजरत नहीं चाहिए, मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ये इल्ला का तसव्वुर बता रहा है कि आका हमसे कुछ चाह रहे हैं, आका हमसे कुछ मांग रहे हैं, ये क्या दे सकते हैं हम। तो पैगाम क्या मिला कुरान से, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तुम आका को कुछ देना चाहते हो तो अहले बैत से मोहब्बत करो, नबी के घर वालों से मोहब्बत करो, नबी के अहले बैत से प्यार करो। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, इस आयत करीमा में अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुम नबी के घर वालों से मोहब्बत करो, नबी के घर वालों से प्यार करो। एक है मोहब्बत और एक है मवद्दत, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। मोहब्बत किसे कहते हैं और मवद्दत किसे कहते हैं। मोहब्बत में मैं शामिल हो जाती है, वाह वाह वाह, मवद्दत में मैं शामिल नहीं होती। सही है। जैसे मैं पहुंचा मीरपुर में, अल्लामा साहब से मुलाकात हुई। अल्लामा साहब ने कहा मैंने खाना खा लिया, आपने खाना खाया। क्या कहने, समझ रहे हैं ना, ये मोहब्बत है। मैंने खाना खाया, आपने खाना खाया, मैंने ऐसा काम कर लिया, क्या आपने ऐसा काम किया। मैंने, क्या आपने भी ऐसा काम किया। ये मोहब्बत है। मोहब्बत कहते हैं मैलानुल कल्बी फी शैइही औ इला ज़ातिही, माशाअल्लाह। दिल के मैलान को मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत किसे कहते हैं, दिल के मैलान को। मैं जब तक आपकी बस्ती में नहीं आया आपको मुझसे मोहब्बत नहीं, और जैसे ही आपने मुझे देखा आपको मुझसे मोहब्बत हो गई, मुझको आपसे मोहब्बत हो गई। देखने के बाद आप कपड़े की दुकान पे जाएंगे तो बाहर डमी लगी होती है, उनको कपड़ा पहना दिया जाता है, आप कहते हो ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, ये बताओ कितने का है। देखा तब मोहब्बत हुई। मोबाइल की दुकान पे आप जाएंगे, दुकानदार से कहिएगा मोबाइल दिखाओ, वो आपके सामने मोबाइल रख देगा। जब तक आपने देखा नहीं था मोबाइल से मोहब्बत नहीं, जब मोबाइल देखा उसके फीचर देखे कहा ये अच्छा है, ये दे दो। वाह वाह वाह, ये मोहब्बत है। मोहब्बत देख के होती है, मोहब्बत देख के होती है। लेकिन मवद्दत, मवद्दत का माना है सैलानुल कल्बि फी शैइही औ इला ज़ातिही, माशाअल्लाह। दिल के सैलान को मवद्दत कहते हैं। मवद्दत दिल के सैलान को कहते हैं। चाहे देखा हो या ना देखा हो, लेकिन बगैर अपने महबूब के चैन ही ना पड़े, इसे मवद्दत। वाह 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 वाह। अब सुनो, अल्लाह ने फरमाया अहले बैत की मवद्दत, मोहब्बत नहीं मवद्दत। मोहब्बत होता तो कहीं हो सकता है कि आपके जहन में ये बात आ जाती कि हमने इमाम हुसैन को देखा नहीं है, पता नहीं उनके हाथ कैसे होंगे, पता नहीं उनके पैर कैसे होंगे, पता नहीं आका हुसैन का चेहरा कैसा होगा। मोहब्बत देखने के बाद होती है। ऐ मेरे अजीजों, मवद्दत है। पता चला कि इमाम हुसैन की शहादत को 1450 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन आज तक हर घर में हुसैन के नाम की नियाज बन रही है, हर घर में इमाम हुसैन का लंगर बन रहा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। देखा नहीं है तो ये आलम है, ये मवद्दत है। बगैर हुसैन के जिक्र के चैन ही नहीं पड़ता।
बगैर हुसैन के जिक्र के करार ही नहीं आता है। ये मवद्दत है। सुनो, मछली को पानी से मोहब्बत नहीं है, बल्कि पानी से मवद्दत है। मछली को निकालो, पानी से ज्यादा ताकतवर चीज दूध है। आप दूध में मछली को छोड़ दीजिए, क्या जिंदा रहेगी? नहीं जिंदा रहेगी, मर जाएगी। उसे पानी से मवद्दत है, और उसको पानी में छोड़ दीजिए, जिंदा रहेगी, हयात रहेगी। ऐ लोगों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मवद्दत तुमसे चाहता हूं। पता चला कि इमाम हुसैन की मोहब्बत जिस दिल में नहीं है वो दिल मुर्दा है, वो जिंदा नहीं है। और जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत है वो दिल जिंदा है, वो दिल हयात है। इसीलिए इमाम इश्क व मोहब्बत के भाई अल्लामा हसन कहते हैं, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ततहीर से जाहिर है शान अहले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक हदीस सुनो, खतीब बगदादी की रिवायत है। मेरे आका फरमाते हैं, राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। आका फरमाते हैं, जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं, आका क्या लिखा हुआ है? आका फरमाते हैं, लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत के दरवाजे पे कलमा शरीफ लिखा है। मेरे आका फरमाते हैं, लिखा है अलीयुन हिब्बुल्लाह फातिमा खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बाग़दिहिम लानतुल्लाह। मेरे आका फरमाते, जन्नत के दरवाजे पे कलमा शरीफ लिखा है, और लिखा है अली अल्लाह का महबूब है, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। अब बताओ मीरपुर वालों, जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा हुआ है? मैं अल्लामा मुफ्ती अली हसन अज़हरी साहब के मकान पे जाऊं, इनके घर में तब तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक मुफ्ती साहब की इजाजत नहीं होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत के मकान पे जाऊं, लिखा है मुशाहिदी मंजिल, तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक नकीब अहले सुन्नत की इजाजत नहीं होगी। मैं गुलाम गौस रजा भाई के मकान पर जाऊं, तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक गुलाम गौस रजा भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं आप में किसी के घर पे जाऊं, तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक साहिबे खाना की इजाजत नहीं होगी। बताओ मीरपुर वालों, जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर हसनैन करीमैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे, किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मौलाए कायनात, नारा हैदरी। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लामा हसन कहते हैं, बाग जन्नत के हैं बहरे, मदह खाने अहले बैत तुमको मुज्दा नार का ए, दुश्मनाने अहले बैत उनकी पाकी का खुदाई पाक करता है बयां, आया ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। मेरे अजीजों, कौन अहले बैत हैं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हम इमाम इश्क व मोहब्बत के मसलक से जुड़े हुए हैं। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। ऐ मेरे अजीजों, हम ऐसे मसलक से जुड़े हुए हैं, अपने ईमान को ताज़ा करिएगा। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया है? मेरे आका फरमाते हैं, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इसमें सवार हुआ वो पार हुआ, और जो इसमें सवार नहीं हुआ वो गर्क हुआ, हिलाक हुआ। ये कौन फरमा रहे हैं? ये पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्या फरमाया? अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। तूफान नूह आपने सुना होगा। तूफान नूह आने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पैगंबर को हुक्म दिया कि कश्ती बनाओ। आपने वो कश्ती तैयार की, और उस कश्ती के अंदर कई खाने थे, कई मंजिल थी। ऐ मेरे अजीजों, जानवरों की अलग मंजिल थी, परिंदों की अलग मंजिल थी, इंसानों की अलग मंजिल थी, और वो कश्ती
कश्ती पानी पे चल रही थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा वो कश्ती के अंदर नहीं बैठा। पूरा वाकया कुरान के अंदर आया है। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा बेटा डूब रहा है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे मौला, मेरा बेटा डूब रहा है, इसे बचा लिया जाए। और अपने बेटे से आपने कहा था कि ऐ बेटा कश्ती के अंदर आ जा, आज कश्ती के अंदर आ जाएगा तो बच जाएगा। उसने कहा ऊंची ऊंची पहाड़ियां बचा लेंगी, मुझे ये चोटियां बचा लेंगी। आपने फरमाया इस वक्त अल्लाह के फजल के सिवा तुझे कोई नहीं बचा सकता है, मेरी कश्ती के अंदर आ जा। वो नहीं आया, डूबने लगा। जब डूबने लगा तो आवाज दी नूह अलैहिस्सलाम ने, मेरे मौला मेरा बेटा डूब रहा है। आवाज आती है, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह ये तुम्हारा बेटा नहीं है। इन्नहु अमलुन गैर सालिह, इसलिए कि इसका अमल ठीक नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में उनका बेटा नहीं बैठा तो मेरे अजीजों वो डूब गया, हिलाक हो गया। मेरे आका क्या फरमा रहे हैं, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इसमें सवार हुआ वो पार हुआ, और जो सवार नहीं हुआ वो हिलाक हुआ। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, हम कश्ती हयात पे हम हयात की कश्ती पे बैठे हुए हैं, हमारी जिंदगी चल रही है। मेरे अजीजों जब कश्ती समंदर में चलती है तो कश्ती को किनारे पहुंचाने के लिए आज का दौर तो बहुत अच्छा है। अब तो मैप का दौर है, अब तो कुतुबनुमा का दौर है, अब तो कंपास का दौर है। आप जाएंगे पानी वाले जहाज से तो मैप के जरिए अंदाजा लग जाएगा, कुतुबनुमा के जरिए अंदाजा लग जाएगा। लेकिन उस दौर को याद करो जब मैप का जमाना भी नहीं है, कुतुबनुमा का जमाना भी नहीं है, उस दौर में किनारे पे कैसे पहुंचा जाता है। तो सुनो, उस वक्त किनारे पे पहुंचने के लिए दिन में सूरज देख करके समत का अंदाजा लगाया जाता था, और रात में सितारों को देख करके समतों का अंदाजा लगा लिया जाता था। सितारे जो आसमान में चमकते हैं उनमें 4 बड़े सितारे हैं, एक पूरब में चमकता है, एक पश्चिम में चमकता है, एक उत्तर में चमकता है, एक दक्षिण में चमकता है। उन 4 बड़े सितारों को देख करके समत का अंदाजा लगा लिया जाता था। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती पे सवार तो हो गए हैं, आका अब हम किनारे पे कैसे पहुंचेंगे। हमें किनारे पहुंचने के लिए सितारों की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो आका की बारगाह से जवाब मिला, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल है, किसी एक की भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे, रास्ता पा जाओगे। ऐ मेरे अजीजों, पता चला अहले बैत की मिसाल कश्ती जैसी है और सहाबा की मिसाल सितारों जैसी है। मेरे आका फरमाते हैं, एक भी सितारे की पैरवी करोगे रास्ता पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। जब हम कश्ती पे सवार हो गए, अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती पे हम सवार हैं, तो अब सितारों की समत का अंदाजा लगाने के लिए हमें सितारों के सहारे की जरूरत पड़ेगी। तो सुनो, आसमान में 4 बड़े सितारे हैं, एक पूरब में चमकता है, एक पश्चिम में चमकता है, एक उत्तर में चमकता है, एक दक्षिण में चमकता है। तो आसमान पे 4 बड़े सितारे हैं और जमीन पर मुस्तफा के 4 बड़े सहाबा हैं। एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है, एक का नाम उमर फारूक आजम है, एक का नाम उस्मान गनी है, और एक का नाम मौला अली है। आला हजरत पुकार उठे, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और सुनो, अब एक आदमी वो है जो कश्ती में बैठा नहीं, बाहर से खड़े होकर तारीफ कर रहा है। बाहर खड़ा है, कह रहा है कश्ती के तख्ते बहुत अच्छे हैं, कश्ती की लकड़ी बहुत अच्छी है, कश्ती की बनावट बहुत अच्छी है, कश्ती बहुत अच्छी है, लेकिन बैठा नहीं। क्या वो किनारे पे पहुंचेगा? नहीं। बैठा नहीं, सिर्फ बाहर से तारीफ करे, क्या पहुंचेगा मंजिल पे? नहीं। ये मिसाल है उन लोगों की जो अहले बैत की मोहब्बत का दम तो भरते हैं लेकिन कश्ती में बैठे नहीं अहले बैत की। अगर बैठेंगे तो सितारों का सहारा लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं? सिर्फ बाहर से तारीफ कर रहे हैं। अली शेरे खुदा की शान ये है, हजरत फातिमा की शान ये है, इमाम हसन की शान ये है, इमाम हुसैन की शान ये। इमाम हसन की शान तो मैंने शायद ही कोई
उनका जाकिर बोलता हो, बयान करता हो, लेकिन सुनी नहीं है। इमाम हुसैन की शान तो बयान करते, इमाम हसन की शान बहुत कम। क्यों ऐसा? और एक चीज और है, बहुत तगड़ा गेम खेला अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है। ये पहला फिरका है जो शुरू से है, इस पे गौर करना। ये राफजी जो हैं ये शुरू से हैं। ये वहाबी देवबंदी तो ये अभी 150 साल या 100 साल पुराने हैं। ये बहुत पुराना है, उसी दौर में बन गया था ये मौला अली शेर खुदा के दौर में। गौर से सुनिएगा, आला हजरत अजीमुल बरकत ना होते तो पता नहीं हम लोगों का हाल क्या होता। न जाने सुन्नियत पर और कितनी आफतें आती। बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होते, कितनी हजार हदीसें अहले बैत की शान में गढ़ के इन्होंने सुन्नियों की किताबों में मिला दी। ये एहसान है आला हजरत का। मेरे अजीजों, आप देखिएगा, इमाम हसन की औलाद का जिक्र ज्यादा नहीं किया गया, सिर्फ इमाम हुसैन ही की औलाद पाक का जिक्र ज्यादा किया गया। क्यों? क्या हसनी हुसैनी सैयद नहीं चले? करबला से सिर्फ इमाम जैनुल आबिदीन ही वापस नहीं आए थे, इमाम हसन के बेटे भी वापस आए थे, जिनका नाम इमाम हसन मुसन्ना। मेरे अजीजों, तभी तो हसनी हुसैनी सैयद चले। गौर करिएगा, तवज्जो दीजिएगा। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। एक हाथ में सहाबा का, दूसरे हाथ में अहले बैत का। जिसको वुजू करने का तरीका नहीं आता, अरे इस्तिंजे का तरीका नहीं आता, जाड़ों और गर्मियों में किस तरह से होता है, वो सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है और सहाबा के मर्तबे नापने की कोशिश करता है। अब मुझे बताओ, कचहरी के अंदर, कोर्ट के अंदर तो कोई गया ही होगा, मैं उसे अदालत तो नहीं कहता, कचहरी ही कहूंगा। अदालत उसे कहते हैं जहां इंसाफ होता है, ठीक है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कभी उसको अदालत नहीं कहा, कचहरी ही कहा। कोर्ट कहिएगा। एक होता है जज, एक है वकील, एक है मुजरिम, एक है मुहर्रिर, तहरीर करने वाला, वो टाइपिंग करता है जो नीचे बैठ के। अब मुझे बताओ, मुजरिम के ताल्लुक से फैसला करने का हक जज को है या वकील को है? जज को है ना। या वकील फैसला करेगा, या जो लोग सामने बैठे हुए हैं, वहां पर बैठे हुए होते हैं ना लोग कुछ, या वो फैसला करेंगे कि इसके लिए ये फैसला होना चाहिए? नहीं। सहाबाए किराम का जो आपस में मामला हुआ, वो सहाबा जाने, अल्लाह के रसूल जाने। बेशक हम तो उनके नाम लेने के काबिल नहीं, और हम उनकी शान में गुस्ताखियां करें, हम उनकी शान में उन तौहीन आमेज कलेमात कहें। आका फरमा रहे, मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल हैं, एक की भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। वाह वाह वाह। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है, जो फतेह मक्का से पहले इस्लाम लाए, जो फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाए, कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा फरमाया। माशाअल्लाह। जो फतेह मक्का से पहले इस्लाम लाए, जो फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाए, सबसे अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा लिया। कुरान कहता है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्ह, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। वाह वाह वाह। जितने सहाबा हैं, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। अब अगर कोई तारीख की बिना पे आकर के तुम्हारे सामने ये कहे कि हजरत अमीर मुआविया फासिक हैं, तो उससे कहना कि कुरान में दिखा। हाय हाय माज़अल्लाह। हम तारीख को नहीं मानेंगे। अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछिएगा, ये हदीस पढ़ाते हैं दरसगाह में बैठ करके, कि उसूल शासी किताब है, आप उसमें देखेंगे कई जगह पे ऐसा मिलता है कि खबर वाहिद के जरिए किताबुल्लाह पे ज्यादती करना जायज नहीं है।
तो मेरे अजीजों, एक तारीख होती है, एक हदीस है और एक कुरान की आयत है। वाह वाह वाह। अब कोई सिर्फ तारीख की किताबें पढ़कर के सहाबा की शान में गुस्ताखी करे तो उसकी बात को मत सुनना, उससे कहना कुरान में लिखा हुआ दिखा, हम कुरान की बात को मानेंगे। कुरान कहता है जो फतेह मक्का से पहले इस्लाम लाए, जो फतेह मक्का के बाद में इस्लाम लाए, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा फरमाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह पता चला माशाअल्लाह। हर सहाबी नबी जन्नती है, सुभान अल्लाह। हर सहाबी नबी जन्नती है। इसलिए कोई सहाबा की शान में गुस्ताखी करे तो उसके पास मत बैठना, उसके करीब मत जाना, उससे दूर हट जाना, उससे कहना मैं तेरी बात को नहीं सुनूंगा। सहाबा की शान तो ये है, मेरे आका फरमाते अल्लाह अल्लाह असहाबी, मेरे सहाबा का जब जिक्र आए तो अपनी जुबान को रोक लेना। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ दो, उनके लिए मैं बेहतर फैसला करूंगा। ऐ मेरे अजीजों, आज हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन, दूसरे हाथ में हमारे सहाबा का दामन है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो इसमें बैठ गया वो पार हुआ और जो नहीं बैठा वो गर्क हुआ, हिलाक हुआ, डूब गया। ऐ मेरे अजीजों, अब सुनो कौन अहले बैत हैं। एक हदीस और सुनिएगा, पैगंबर इस्लाम क्या फरमाते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक सुन लो, ये कौन सी किताब की है, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिबे अहले बैत सफा नंबर 422 की हदीस पाक है। अन अम्र इब्ने अबी सलमा काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदअन नबी व फातिमा व हसनन व हुसैना फजल्ललाहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललाहु बिकिसा सुम्मा काल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा। हजरत अम्र इब्ने अबी सलमा बयान करते हैं कि सूरह अहज़ाब की आयत करीमा, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ने तुमसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा दिया है और तुम्हें खूब खूब पाक फरमा दिया है। जब हजरत उम्मे सलमा के मकान में नाजिल हुई फदान नबी और फातिमा, तो हजरत मेरे आका ने हजरत फातिमा को बुलाया, वह हसनन व हुसैना, और इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया, फजल्ललाहुम बिकिसा, और अपनी नूरानी चादर के नीचे छुपा लिया, व अलीयुन खल्फा ज़हरिही, और मौला अली शेर खुदा नबी की पुश्ते मुबारक के पीछे खड़े थे, उनको सामने किया, चादर मुबारक के नीचे छुपा लिया। कितने तन आ गए चादर के नीचे? 4 तन आ गए चादर के नीचे। आका ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया, 5 तन हो गए। इसीलिए हम कहते हैं पंजतन, 5 तन चादर के नीचे है। आका दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दे, इनसे हर तरह की नापाकी को दूर फरमा दे और इनको खूब खूब पाक फरमा दे। पता चला अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं, अज़वाज मुतहरात भी शामिल हैं, बनाते तय्यबात भी शामिल हैं। लेकिन आज मैं पंजतन की शान आपको बताना चाहता हूँ। मेरे आका ने क्या ओढ़ाया है? अपनी नूरानी चादर को ओढ़ाया है। अब तवज्जो से सुनना मीरपुर वालों, मेरे आका ने अपनी नूरानी चादर को ओढ़ाया है। ये कौन सी चादर मुबारक है? मेरे आका की ये वो चादर मुबारक है, हुजरे में रखी हुई है। आका बाहर तशरीफ ले गए, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी चादर को धो दिया है और मेरे आका की चादर मुबारक को ओढ़ लिया है। चादर मुबारक का ओढ़ना है कि रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को देख रही है, रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश हो रही है। आका तशरीफ लाए, हजरत आयशा मेरे आका के जिस्म मुबारक को देखने लगी, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, इतनी तेज बारिश हो रही है और आपका जिस्म भीगा हुआ नहीं है। आका इतनी तेज बारिश है और आपके जिस्म पर बारिश का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। आका मुस्कुरा के फरमाते हैं आयशा बारिश कहाँ हो रही है? अर्ज किया आका मैं बारिश देख रही हूँ। फरमाया ओढ़ा क्या है? अर्ज किया आका आपकी चादर मुबारक रखी हुई थी, मैंने उसी को ओढ़ लिया है। जब चादर मुबारक को हटाया फरमाया अब बताओ आयशा कुछ नजर आया? कहा आका बारिश नजर नहीं आ रही है।
ये मेरे नबी की चादर मुबारक है, नबी ने उड़ाया नहीं है, खुद से हजरत आयशा ने ओढ़ी है। और आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक जब हजरत आयशा खुद से ओढ़ ले तो रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को देख रही है। इधर मदीने शरीफ में नबी ने हजरत फातिमा को चादर उड़ाई है, इमाम हसन को चादर उड़ाई है, इमाम हुसैन को चादर उड़ाई है, मौला अली को चादर उड़ाई है। तो जरा सोचो मौला अली ने क्या देखा होगा, इमाम हसन ने क्या देखा होगा, हजरत फातिमा ने क्या देखा होगा, इमाम ने हुसैन ने क्या देखा होगा। मेरा ईमान कहता है कि मेरे पैगंबर ने मदीने शरीफ में बैठे बैठे इमाम हुसैन को करबला का पूरा नक्शा दिखा दिया। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चादर मुबारक है मेरे आका की। ये हदीसें बयान करता चलूं, वक्त काफी हो जाएगा। अहले बैत की शान, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। माशाअल्लाह। आया ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। पहला नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुहम्मद के माना अल्लज़ी युहमदु हम्दन बअदा हम्दिन, जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिनकी तारीफ कभी खत्म ही ना हो, ये मोहम्मद का माना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने नाम भी ऐसे अता फरमाए पंजतन को कि दुश्मन अदावत में नाम लेता है लेकिन होती है उनकी तारीफ। माशाअल्लाह। अबू जहल अदावत में कह रहा है मोहम्मद और हो रही है नबी की तारीफ। उतबा अदावत में कहता है मोहम्मद, हो रही है नबी की तारीफ। शैबा अदावत में कह रहा है मोहम्मद, हो रही है नबी की तारीफ। अबू लहब अदावत में कह रहा है मोहम्मद, हो रही है नबी की तारीफ। अब दूसरा नाम है अली। अला यालू से बना अली, जिसके माना है बुलंद, जिसके माना है ऊंचा। आप और नाम बिगाड़ के लेंगे तो उस एक मौजू लफ्ज होता है, एक मुहम्मल होता है। जी जी। जैसे फुरकान उरकान। लेकिन आप मौला अली शेर खुदा का नाम देखिए, अली वली। वली, वाह 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 वाह। अली वली, क्या शान है मेरे अजीजों। तीसरा नाम है फातिमा। फतमा यफ्तिमो से बना फातिमा, जिसके माना है रोकने वाली, दूर करने वाली। जो बच्चा दूध पीते हुए मुंह हटा लेता है उसे भी फातिमा कहा जाता है। मतलब क्या है? मतलब इसका ये है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुनो। आका फरमाते, मेरे सहाबा जानते हो मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? अर्ज किया आका आप ही फरमाएं। नबी ने फरमाया, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करेगा अल्लाह ने उसको जहन्नम से आजाद कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये शान है। अब इन दोनों का संगम कैसे होता है? तभी ना हसनैन करीमैन आएंगे। इनका मिलन कैसे हुआ? किसी का रिश्ता उसका बाप तय करता है, किसी का रिश्ता भाई तय करता है, किसी का रिश्ता नाना तय करते हैं, किसी का रिश्ता दादा तय करते हैं, किसी का रिश्ता चचा ताऊ तय करते हैं। कुर्बान जाओ मौला अली की शान पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब से फरमा रहा है, मेरे महबूब फातिमा का और अली का अक्द कर दी। माशाअल्लाह। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके खबर दे रहे हैं, आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है और अल्लाह फरमाता है कि फातिमा का और अली का निकाह कर दीजिए। और सहाबा आए थे निकाह के ताल्लुक से, नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। मौला अली शेर खुदा से हजरत अबू बकर, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा कि तुम जाओ अपना पैगाम निकाह लेकर। तो रोने लगे मौला अली। कहते हैं जब मक्के में कहत पड़ा था, मेरे वालिद कसीरुल अयाल थे, तो आका ने मुझे गोद में लेके फरमाया था, अली आज से मेरी सोहबत में रहेगा, अली आज से मेरी तरबियत में रहेगा। तब से लेके आज तक मैं नबी के साथ हूं। कैसे जाके कह दूं कि आका अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दें? अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, तुम जाओ, जैसे जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारे साथ हैं। हजरत मौला अली शेर खुदा आए। उस वक्त मेरे आका हजरत उम्मे सलमा के मकान में तशरीफ फरमा थे। हजरत अली ने दरवाजा खटखटाया। हजरत उम्मे सलमा ने कहा, आका इस वक्त दरवाजे पे कौन होगा? नबी ने फरमाया, इस वक्त दरवाजे पे वो है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका
उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। उम्मे सलमा कहती है मैं दौड़ी देखने के लिए कि वो कौन खुश नसीब है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत फरमाते हैं। कहती है मैंने दरवाजा खोला तो मौला अली शेरे खुदा थे, अंदर आए, नबी को सलाम किया, बैठ गए, शर्म की वजह से कुछ बोल नहीं पाए। नबी तो दिलों के राज जानते हैं। फरमाया अली तुम फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? देखो सबसे पहले नबी ने क्या फरमाया, महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है। ये महर ही का मामला हमारे यहाँ शादियों में अटका रहता है, बाकी सारे सामान की बात हो जाती है। गाड़ी कौन सी दोगे ये भी बात हो जाएगी, जेबर कितना लेकर आओगे ये भी बात हो जाएगी, जोड़े कितने लेकर आओगे ये भी बात हो जाती है, बारात कितनी लेकर आओगे ये भी बात हो जाती है, कितनी गाड़ियां आएंगी ये भी बात हो जाती है, नाश्ता कहां दिया जाएगा ये भी बात हो जाती है, खाना स्टैंडिंग है कि बैठ के है ये भी बात हो जाती है। लेकिन बात नहीं होती तो महर की बात नहीं होती, जो औरत का हक है। ऐ लोगों ये औरत का हक है, महर हक महर आपको देना है। मेरे अजीजों अब महर की तीन किस्में हैं। एक महर है मुअज्जल जो उजलत से बना, मतलब तब तक हाथ नहीं लगा सकते जब तक महर अदा नहीं कर देते। एक है मुअज्जल अजल से बना, मुद्दत से, मतलब 1 साल में दे दूंगा या 2 साल में। नारे तकबीर, खड़े हो जाए आप लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शाहकारे खिताबत हजरत अल्लामा शहादत हुसैन साहब क़िबला बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरात की अजीम शख्सियत का इंतजार था खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब दौरा हजरत अल्लामा मौलाना शहादत हुसैन साहब क़िबला बरकाती झारखंड, जो मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। वलवला अंगेज बरकबार खिताब से इंशाअल्लाह भी आप हजरात महजूद होंगे। ये इस इलाके में पहली बार तशरीफ लाए हुए हैं। बस गुजारिश ये है कि आप दिल जमई के साथ बैठकर हजरत अल्लामा फुरकान रजा मंजरी के पाकीज़ा बयान को इस्तेमाल। थोड़ा आगे आइए, जो पीछे बैठे कैमरे के जो पीछे बैठे हैं भाई, थोड़ा आगे आइए। देखिए आप आमद तयम्मुम बर्खास्त के तहत आइए, थोड़ा करीब आइए। जो नौजवान खड़े हुए हैं क्या इलेक्शन में खड़े हुए हैं? वो जो मूंगफली के ठेले के पास खड़े हैं, जो इलेक्शन में खड़ा होता है उसे बिठालना बहुत मुश्किल होता है। बैठे आप दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? आ रही तो मोहब्बत से बोलो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो सारी बातें हो जाती हैं, महर की बात नहीं होती है ना। और महर जरूरी है, कुरान से इसका सबूत है। बहुत अच्छे। कद अलिमना मा फरदना, अल्लाह फरमाता है हमको मालूम है हमने जो उनके ऊपर फर्ज किया है औरतों के हक में, वो महर है। महर महर न इतना कम हो कि लड़का उसे खेल बना दे, बार बार तलाक की धमकी दे, तेरा महर कितना ले, पकड़ और निकल, और न इतना ज्यादा हो कि ना देने की नियत कर ले। ठीक है। और बेहतर है कि महर जो है वो मुअज्जल ही रखा जाए, तुरंत दे दिया जाए। कभी ऐसा हो गया कि औरत का इंतकाल पहले हो गया और औरत ने माफ नहीं किया, तो कयामत के दिन वो अपना हक महर ले सकती है। वहां कहां से दोगे? इसलिए दुनिया ही में दे दो। और एक बहुत अच्छा तरीका बता देता हूं जो मैंने अपने उस्ताद असातिज़ा से सुना महर अदा करने का। अगर 1 लाख भी बंधेगा तब भी आपके ऊपर कोई भारी नहीं होगा। शमसुद्दीन भाई, बहुत आसान महर। जो सोना लेके जाते हो ना, गोल्ड, वो तो लड़के ही का है, उसकी तो मालिक लड़की नहीं है, वो तो आप ही का है ना। तो वो गोल्ड आप उसके महर में बंधवा दीजिए, चाहे 1 तोला बंधवा दीजिए, चाहे 2 तोला बंधवा दीजिए। मर्द को तो पहनना ही नहीं है, वो तो उसके किस काम का, वो तो औरत ही पहनती, उसी के पास रहता है। उसी में से 1 तोला या 2 तोला सोना उसको दे दीजिए, महर में बंधवा दीजिए, चाहे 1 लाख का हो चाहे 2 लाख का हो।
और कहना इसकी मालिक तू है, चाहे इसे बेच चाहे इसे पहन। ये महर में है, महर भी अदा हो गया और उसको पास से कैश भी नहीं देना पड़ा। ठीक है, महर भी हो गया। तो मेरे अजीजों, आज हमारे यहाँ की शादियों के तरीके बदल गए। आज हमारे यहाँ के शादियों के रिवाज बदल गए। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। और जरदार देखकर न जमींदार देखकर रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। आज हम जब शादी करने के लिए खड़े होते हैं तो कई कई महीने रिश्ता चलता है, एक एक साल तक रिश्ता चलता है। अगर लड़का सऊदी चला जाए कमाने के लिए तो 3-3 साल तक रिश्ते चलते हैं। और वो जो बीच वाला है ना, बिचौलिया, वो कभी लड़की वालों के यहाँ खाता है, कभी लड़के वालों के यहाँ खाता है और रोज नई नई बातें सुनाता है। आज लड़के की बहन देखने आ रही है, कल लड़के का बहनोई देखने आ रहा है, परसों लड़के का भाई आया है बाहर से काम करके वो देखने आ रहा है। वो रिक्शा चलाने वाला गरीब, टुक टुक चला करके अपनी बच्चियों का पेट भरने वाला गरीब, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने वाला गरीब, 400-500 रुपए की मजदूरी करके अपने बच्चों की परवरिश करने वाला गरीब कहां से इतने पैसे लेकर के आए? वो अपने घरवारों का, अपने घरबार को चला रहा है और ये हर 15वें दिन नए मेहमानों को लेकर के पहुंच जाता है। उनके लिए अच्छे से अच्छा नाश्ता, उनके लिए अच्छे से अच्छा खाने का इंतजाम करता है वो गरीब। फिर कई महीने रिश्ता चलने के बाद खबर आती है कि लड़के की बहन को लड़की पसंद नहीं आई, इसलिए ये रिश्ता नहीं हो सकता, या उन्होंने खातिर नहीं की अच्छे से, इसलिए ये रिश्ता नहीं हो सकता। मुझे बताओ, मीरपुर में रहने वालों, उस गरीब के घर से जब रिश्ता जोड़ना नहीं था तो क्यों उसके घर पे जाकर के खर्च कराया? क्यों उस गरीब का जाकर के तुमने खर्चा कराया? अगर तुम्हें उस घर से रिश्ता जोड़ना नहीं था तो क्यों उसके घर पे जाकर के नए नए मेहमानों को ले जाकर के अच्छे से अच्छे नाश्ते तुमने किए? याद रखना, मैंने इस छोटी सी उम्र में बड़े से बड़े मालदार को फकीर होते हुए देखा और गरीब से गरीब इंसान को मैंने अमीर होते हुए देखा है। अल्लाह की पकड़ से डरो, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अभी 3-4 साल पहले कोरोना काल में तुमने नहीं देखा, बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले, बड़े बड़े रुपये वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े हुए थे, घर वाले लेने तक नहीं गए, परिजन उठाने तक नहीं गए, औलाद देखने तक नहीं गई। किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए। किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। दुनिया से जाना सभी को है, इस हाल में दुनिया से मत जाना। इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहे एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिमों इमामों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में दुनिया से जाना। इधर जनाजा उठे, उधर आलिम साहब कह दे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलामे रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं। माशाअल्लाह, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छे काम करके जाओ दुनिया से, मुत्तकी बन के जाओ दुनिया से। क्या किसी को ससुराल के पैसे से मालदार होते हुए देखा? ये हमारे बुजुर्ग, इनका तजर्बा हमसे ज्यादा है। क्या कोई मालदार हुआ ससुराल के पैसे से? गाड़ियां मैंने एक्सीडेंट में खत्म होते हुए देखी, फर्नीचर के सामान को दीमक खाते हुए मैंने देखा, अलमारी वगैरह के अंदर पानी आ जाए जंग लगते हुए मैंने देखा। क्या है? किसी का दिल दुखा के अपना घर नहीं भरना है। हाय हाय, किसी को तकलीफ पहुंचा के अपना घर आबाद नहीं करना है। वाह वाह वाह। किसी के बेटों का सहारा चला गया बेटियों की शादी में और तुम अपना घर भर लिए। अरे बाप के पास में एक ही प्लाट था और वो भी ऑन द वे था, रोड के करीब था। बेटियों की शादी करना है, पैसे नहीं है, प्लाट बेच दिया। तो बेटों का सहारा चला गया कि नहीं चला गया? चला गया।
उनके दिल से दुआ निकलेगी, कैसे घर आबाद हो जाए, कैसे घर आबाद हो जाए। कितने बाप हैं जो एक बेटी की शादी में उन पे इतना कर्जा हो जा रहा है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही है, बाल सफेद पड़ने लगे, उनकी शादी का नंबर तक। अल्लाह, ये जहेज के लोग भी नहीं जानते ना। आए दिन अखबारों में खबरें आती हैं, 8-10 लाख रुपए खर्च करने वाला बाप, प्रॉपर्टी बेच के बेटी को रुखसत करने वाला बाप, फिर भी उसका दिल सुकून में नहीं कि मेरी बेटी चैन से रहेगी भी या नहीं रहेगी। इतना खर्चा करने के बाद भी बाप परेशान है कि पता नहीं मेरी बेटी को कोई परेशान ना करे, कहीं कोई मेरी बेटी को सताए नहीं। अखबारों में आए दिन खबरें आती हैं कि किचन में सिलेंडर फटने से बहू की मौत हो गई, फला जगह फांसी के फंदे पर लटक के बहू ने जान दे दी। कभी किसी सास के बारे में नहीं सुना होगा कि सिलेंडर फटने से किसी सास की मौत हुई हो। क्या कहने भाई, ये बहू ही की मौत क्यों? ये जहेज के लोग भी नहीं जानते ना। आए दिन न जाने कितनी बेटियां हैं जो खुदकुशी करके दुनिया से चली जाती हैं। कुछ अपने बाप की इज्जत की वजह से नहीं बता पाती, कुछ अपने भाइयों की इज्जत की वजह से नहीं बता पाती। बाप ने रुखसत करते वक्त कहा था, बेटी मेरी पगड़ी की लाज रखना। भाइयों ने कहा था, बहन हमारी इज्जत की लाज रखना, कोई शिकायत का मौका ना मिले। उस इज्जत की वजह से उसने अपनी जान तो दे दी, लेकिन अपने बाप और अपने भाइयों की इज्जत पे आंच नहीं आने दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे अजीजों, अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह को सब मालूम है। किसी का दिल दुखा के अपना घर आबाद मत करना। अल्लाह ने बेटा दिया, नूरे नजर दिया, चश्मो चराग दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी किसी के घर में तो चराग जलाने वाला तक नहीं है। पैर की जूतियां घिस गई आस्तानों की खाक छानते छानते, पीरों के घरों के चक्कर लगाते लगाते कि हजरत दुआ कर दो घर में चराग जलाने वाला आ जाए, कोई बेटा हो जाए। अल्लाह ने बेटा दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने नूरे नजर दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी किसी के घर में चराग जलाने वाला तक नहीं। बेटा क्या मिला, ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया। जी सही है। बेटा क्या मिला, ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया। एक ही बेटा है, इतनी आसानी से शादी नहीं करूंगा, इसकी शादी में हम इतनी ये गाड़ी चाहिए, इतना सामान चाहिए। एक साहब ऐसे भी हमको मिले कि उनके घर में तो कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने दूसरे का बेटा ले लिया। कहते हैं कि ऐसी मंगनी होना चाहिए कि मेरे परिवार को भी जेवर आए और जिनका लड़का था उनके परिवार को भी जेवर आए। ये हाल है आजकल। मुझे बताओ मेरे अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ से हमको डरना चाहिए। बहुत अच्छे। अल्लाह जब पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, सेहत पे दौलत पे कभी भरोसा मत करना। बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है, पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। बहुत अच्छे। लखनऊ हॉस्पिटल में जाके देखो, वेदांता है, पीजी है और क्या है, उसमें जाके देखोगे आप, लोग लाखों रुपये हथेली पे रख करके फिर रहे हैं, नंबर तक नहीं आ रहे हैं उनके। मेरे अजीजों, ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही हैं, लाखों करोड़ों रुपये ऐसे ही हवा में चले जाते हैं। उस रब की पकड़ से डरो। अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी, अल्लाह ने तुमको जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको दौलत दी, कारोबार दिया, अल्लाह ने तुमको औलाद से नवाजा, उसका शुक्र अदा करो। कहो मौला किसी किसी के घर में चराग जलाने वाला तक नहीं, तूने मेरे घर में चराग जलाने वाला तो दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करो। और किसी गरीब के घर से जब रिश्ता जोड़ो तो उससे ये मत कहना कि तुम जो दोगे वो अपनी बेटी को दोगे। ये भी मांगने का एक नया तरीका है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई मांग नहीं है, जो दोगे वो अपनी बेटी को दोगे, ये भी एक मांगने का तरीका है। उससे कहना भाई अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी मेरे घर में है, कूलर मेरे घर में है, एसी मेरे घर में है, फ्रिज मेरे घर में है, वॉशिंग मशीन मेरे घर में है, अलमारी मेरे घर में है, सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ, बस एक बेटी की कमी है जो तेरे घर लेने के लिए आया हूं। जब इस तरह से गरीब का दिल रख लोगे तो आने वाली लड़की तुमको सास ससुर नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप को खून के आंसू रुलाया जाता है। यही वजह है कि एक दो महीना नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अब बैठे रो रहे हैं कि पता नहीं कौन से मौलाना से तावीज लेकर आई है, पता नहीं कौन से मौलाना से पैसे दे करके
तावीज करा के लाई है जिसने मेरे बेटे पे कब्जा कर लिया। एक साहब हमारे पास आए और कहने लगे मौलाना साहब मेरा बेटा चला गया। हमने कहा इन्ना लिल्लाही, बोले अरे मरा नहीं है। मैंने कहा फिर? कहा मेरे हाथों से चला गया। हमने कहा कहां चला गया? कहा वो तो बहू के साथ में अब बाहर कहीं किराए पे रहता है। हमने कहा फिर? कहते हैं कि मुझे मालूम है वो किसी से तावीज करा के लाई है, इसलिए मेरे बेटे पे उसने कब्जा कर लिया। मौलाना साहब तुम भी मुझे बताओ, हमको कोई ऐसा आमिल बताओ कि हम भी उसके पास जाएं ताकि हमारा बेटा हमारे चुंगल में आ जाए। हमने कहा वो किसी से तावीज लेकर नहीं आई है और इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है। अब वो कहने लगे मौलाना तुम भी उसकी तरफ से बोलने लगे, लड़की की कोई गलती नहीं, मेरा पला पलाया बेटा हाथ से चला गया, तुम कहते हो उसकी कोई गलती नहीं। हमने कहा हाँ उस लड़की की कोई गलती नहीं है। बोले कैसे? मैंने कहा जो माल की कीमत देता है उस पर कब्जा उसी का होता है। ये मोबाइल अगर मैं आप इंसान अली भाई के हाथ बेच दूं, ये मुझे उसकी कीमत दे दे, तो बताओ माल के मालिक ये हुए कि नहीं हुए? मोबाइल के मालिक ये हुए कि नहीं हुए? क्या समझे? जो माल की कीमत देता है उस पर हक भी उसी का होता है। उसके बाप ने, तुमने उसकी अपने बेटे की बोली लगाई, कहा इतना कैश चाहिए मुझे जहेज के नाम पर, ये गाड़ी चाहिए मुझे जहेज के नाम पर। उसके बाप ने तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा किया है और उसने अपनी बेटी के लिए उसे खरीद करके दिया है। अब उस पर उसका कब्जा नहीं होगा तो बताओ किसका कब्जा होगा? क्या समझे? एक नौजवान मेरे पास आया, कहने लगा मौलाना मुझे मोटरसाइकिल चाहिए जहेज में, मैं मांगी हुई गाड़ी पे बैठूंगा। मैंने कहा परेशान मत हो, तुझे मांगी हुई गाड़ी पे बैठना है, चल मेरे साथ में मस्जिद में चल। जुमे का दिन था, मैंने कहा चल मस्जिद में, जुमे का दिन है, अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में वो हुनर दिया है मुझे, एक जुमा 2 जुमा 3 जुमे तकरीर करूंगा, तुम मस्जिद के दरवाजे पे रुमाल बिछा के बैठ जाना, इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा 3 जुमों में कि तेरे लिए एक स्प्लेंडर गाड़ी आ जाएगी। आंखें दिखा के मुझसे कहता है मौलाना क्या मुझे भिखारी समझते हो? क्या तुमने मुझे भीख मांगने वाला समझा? हमने कहा नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेके दरवाजे मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दामन फैला करके गली गली मांगता हुआ फिरे। ऐ मीरपुर वालों, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ। वाह 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 वाह। अब भिखारी कई किस्म के होते हैं, कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 50 रुपए में भी राजी नहीं होता। ऐसे ही इसमें भी भिखारी हैं। हमने कहा हम मांगने से मना नहीं करते, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए ये नकीब अहले सुन्नत से मत पूछो, ये झारखंड की शान हजरत अल्लामा मुफ्ती शहादत हुसैन साहिब किबला मधुपुरी से मत पूछो, ये हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब से मत पूछो, ये आप चलिए तो सही हजरत अल्लामा मुफ्ती अली हसन अजहरी से मत पूछो, ये इन उलमा से मत पूछो कि हमें कहाँ मांगना है। चलो बरेली की सरजमीन पर आला हजरत की बारगाह में और अर्ज करो ऐ बरेली के इमाम हमें मांगना है, कौन हमें देगा? तो आज भी गुंबदे रजा से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सरजमीन मीरपुर। वाह वाह वाह। मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ससुराल वाले देंगे 1-2 साल में खत्म, मदीने वाले अता फरमाएंगे, नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। हातिम ताई के पोते ने एक सैयद से कहा, एक आले रसूल से कहा, मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है और बांटने की शान ये है, लेने वाला एक पे लेके दूसरे पे आए तब भी देता है, बारी बारी 7 दरवाजों पे आए तो सब पे अलग अलग देता है, मना नहीं करता है। ये मेरे दादा हातिम ताई की सखा
नसाबत है। आले रसूल ने कहा, सैयद ने कहा, वो तेरा दादा है, दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है, फिर भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। एक दरवाजे पे लिया, फिर दूसरे पे आ गया, दूसरे पे लिया, फिर तीसरे पे आया, बारी बारी 7 पे लेता है, फिर भी उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। अरे मेरा नाना वो है जो एक चौखट से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि लेने वाला एक बार नाना की चौखट पर आ जाए तो कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर मुख्तारुल औलिया, शहजादे हुजूर मुख्तारुल औलिया, शहजादे हुजूर मुख्तारुल औलिया, नारे रिसालत, नारे रिसालत। समय शबिस्ताने यार अलवियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात देख रहे हैं पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, नबीर शोबुल औलिया, शहजादे सरकार मुख्तारुल औलिया, हजरते हुजूर मसूद रजा साहब क़िबला अलवी सज्जादा नशीन खान का है यार अलविया बराव शरीफ, जो मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है, जिनके रुखे ताबा की ज़ियारत से हम सभी हजरात अपने क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। अदब के साथ आप हजरात मोहब्बत से बैठे। आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्ती, वाह वाह वाह, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्ती। माशाअल्लाह। ये उस खानदान से निस्बत रखते हैं जो हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी का खानदान है। आप ऊपर तारीख पढ़ के देखिए ना तो पता चल जाएगा। जो मुस्तफ़ा के सना खान बन के रहते हैं, वो अपने अहद की पहचान बन के रहते हैं। वाह वाह, जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं। तो बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी चंद बातें बयान करूं और अपनी जगह बैठ जाऊं। खुसूसी खिताब आपको समाअत करना है। आप परेशान तो नहीं हो रहे? जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो दुनिया वालों के देने से घर का कभी गुजारा नहीं होता, अल्लाह देता है, उसका रसूल देता है, तब घर का गुजारा होता है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। वाह वाह वाह, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। माशाअल्लाह। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा, चाहे भीख मांग के ले लो, चाहे अल्लाह की रजा में राजी होके ले लो। अब मेरे अजीजों तवज्जो दीजिएगा, ये हमारे यहाँ की शादियां हैं, इतनी लंबी लंबी डिमांड है, और एक शादी वो है जो मदीने शरीफ में होने जा रही है। यहीं से तो बात निकली, एक वो निकाह है जो मदीने शरीफ में होने जा रहा है। हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं कितनी लंबी लंबी बारातें जाती हैं, 500-500 की बारात, 400-400, 300-300, और रास्ते में नाश्ता होता है, स्टैंडिंग नाश्ता होता है। माज़अल्लाह, खड़े होके खा रहे हैं, खड़े होके खा रहे हैं। खड़े होके खाने के ताल्लुक से आका ने फरमाया कि अगर पानी खड़े होके पी लो तो याद आने पे उंगली डाल के कह करके निकाल दो। और मुसलमान खड़े होके खा रहा है रास्ते में, और कुछ तो दुनियादार दिखावे के लिए स्टैंडिंग खाना रख देते, और जानवरों की तरह लूट मचती है। खाने की वो बेहुरमती होती है, आधा नीचे गिर जाता है और आधा हाथ में आता है, और कोई अपनी छोटी सी प्लेट लेके अलग खा रहा है, एक उधर खा रहा है, तो उधर खा रहे हैं। ये सब सुन्नत के खिलाफ तरीका, ये मुसलमानों वाला नहीं है, ये अहले ईमान का तरीका नहीं है। सुन्नत तरीका तो ये है कि दस्तरख्वान लगा करके सुकून के साथ दस्तरख्वान पे बैठ जाओ और जो सामने आए उसे खा लो। ये सुन्नत तरीका है, दस्तरख्वान लगा के बैठ के खाना खाना। और आज जो शादियों में स्टैंडिंग खाना चल रहा है, खड़े होके खाना, नाश्ता चल रहा है, रास्ते में नाश्ता हो जाता है, खड़े होके कराया जा रहा है नाश्ता। मेरे अजीजों, ये सब शरीयत के खिलाफ। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं तो कार्ड छपवाएंगे, लिखवाएंगे शादी मुबारक, बारका युबारे को बरकत से बना मुबारक।
जिसके माना है ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की बरकतें नाजिल हों। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जिस शादी में डांस पार्टी आकर के नाचे, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में बैंड बजे, क्या उस शादी में अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी? जिस शादी में हल्दी की रस्म के नाम पे बेपर्दा बहन बेटियां घर में घूमती फिरें, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में हल्दी की रस्म के नाम पे, मेहंदी की रस्म के नाम पे बेपर्दगी का बाजार गर्म किया जाए, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में एक हफ्ता पहले औरतें घर में ढोल बजा के गीत गाना शुरू कर दें, क्या उस शादी में बरकत होगी? यही वजह है कि हमारे घरों के अंदर सुकून नहीं रहा, हमारे घरों के अंदर चैन नहीं रहा, आराम नहीं रहा। वजह कि हमने नबी की सुन्नतों को भुला दिया, नबी के तरीके पे हमने चलना छोड़ दिया। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हमें खानदान वालों को खुश नहीं करना है, हमें गांव वालों को खुश नहीं करना है, हमें अल्लाह को राजी करना है, उसके रसूल को राजी करना है। अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी। हमारा बेड़ा दुनिया में भी पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार है। इसलिए मेरे अजीजों, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। मौला अली शेर खुदा का निकाह होने जा रहा है। मेरे आका ने फरमाया, अली मस्जिद नबवी में पहुंचो, निकाह मस्जिद नबवी में होगा। अली शेर खुदा मस्जिद नबवी में आए। आज ये सुन्नत भी हमारे दरमियान से रुखसत हो गई। निकाह मस्जिद में नहीं हो रहा है, किसी का निकाह मंडप में होता है, किसी का निकाह शादी हाल में होता है, किसी का निकाह किसी के घर में होता है। निकाह का तरीका तो ये था कि लड़का मस्जिद में आता, नमाज पढ़ता, जोहर का वक्त है तो जोहर की नमाज पढ़ता, असर का वक्त है तो असर की नमाज पढ़ता, और वहीं मस्जिद में बैठ जाता, और वहीं पर इजाबो कबूल होता, वहीं खुतबा होता, वहीं पर निकाह होता उसका। ऐ मेरे अजीजों, ये सुन्नत हमारे दरमियान से रुखसत हो गई। मस्जिद में निकाह का क्या फायदा है? तो सुनो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मस्जिद में निकाह का फायदा ये है कि मस्जिद खुदा का घर है, और खुदा के घर में खुदा की रहमतें नाजिल होती हैं। जो निकाह मस्जिद में होगा, उस निकाह में अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, उस निकाह में अल्लाह की बरकतें शामिल होंगी। ऐ मेरे अजीजों, और दूसरा फायदा यह है मस्जिद में निकाह होने का कि मस्जिद में कोई नापाक नहीं जाता है, जो भी जाता है वो पाक जाता है। और नापाक के ताल्लुक से हदीस पाक में आया है, मेरे आका फरमाते हैं, जिस घर में जानदार की तस्वीर हो, जिस घर में कुत्ता हो, या जिस घर में जुनबी यानी नापाक रहता हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। अब जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, कमाने वाले तो बहुत हैं, 4-4 लोग कमा के लाते हैं, 5-5 लोग कमा के लाते हैं, इधर पैसा आता है उधर चला जाता है। शिकायत का दरवाजा खुला है, मौलाना साहब कमाने वाले तो बहुत हैं लेकिन पैसा इधर आया उधर चला गया, पता नहीं घर में बरकत क्यों नहीं हो रही है। तो सुनो मेरे अजीजों, जिस घर में जुनबी हो, जिस घर में नापाक हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। अपने अपने घरों का जायजा लो। सूरज की लाइट उठाती है, 8 बज गए तब सो करके आदमी उठ रहा है, फजर में पड़ा पड़ा बिस्तर पे सो रहा है, फजर के वक्त रोजी तकसीम होती है। मेरे आका एक दिन हजरत फातिमा के मकान पे तशरीफ लाए, फजर की नमाज के बाद में सो नहीं रही थी हजरत फातिमा, सिर्फ आप आराम के लिए लेटी थी। पैगंबर इस्लाम ने पैर का अंगूठा पकड़ के हिलाया, इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम फरमाता है। आज अपने अपने घरों का जायजा लो। कभी प्रोग्राम करके गैरों की बस्तियों से गुजरना होता है तो कोई दरवाजे पे पानी दे रहा होता है, कोई झाड़ू लगा रहा होता है। 3 बजे 4 बजे रात में उठ करके और मुसलमानों की बस्ती से गुजरो, मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, और पड़े पड़े बिस्तर में सो रहे हैं। फजर बिस्तर पे गायब है, जोहर खेतों में गायब है, असर जो है सफर में गायब है, मगरिब जो है खाने में गायब है, ईशा जो है फिर बिस्तर पे जाकर के लेट गए। ये हमारी जिंदगी का हाल है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, दिन लहिब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला
अदा किया, शुक्र करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। वाह 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 वाह। हाल है हमारी जिंदगी का। अगर घरों में बरकतें चाहते हो तो नमाज की पाबंदी करो, घरों में बरकतें चाहते हो तो खुद भी फजर में उठो, तमाम घर वालों को फजर में उठाओ और कहो कि सब वुजू करके अल्लाह की इबादत करो और फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करो। फिर देखो घर में कैसे बरकतें तवाफ करती हैं, फिर देखो घरों में कैसे सुकून नाजिल होता है, फिर देखो घर में कैसे सकीना नाजिल होता है। ऐ मेरे अजीजों, जहां नापाक हो, जिस घर के अंदर जुनबी हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। तो पता चला मस्जिद के अंदर कोई नापाक नहीं जाता है, मस्जिद में जो भी जाता है वो पाक जाता है। जो निकाह मस्जिद में होगा उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तरीका अपनाओ। मौला अली शेर खुदा का निकाह मस्जिद नबवी शरीफ में होता है। पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। अब मेरी आखिरी बात, तकरीर खत्म होने जा रही है, इसके आगे आप अल्लामा साहिब किबला से समाअत करेंगे। सुनिएगा, हजरत फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, बाबा मेहर हमारा क्या रखा है। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा अली गरीब है, मेहर कहां से देगा। अर्ज किया, आका मेहर हमें अली से नहीं, मेहर हमें आप से चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ तब से लेके आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, पहली बार तूने मुझसे कुछ मांगा है, मांग मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। हजरत फातिमा ने रो के कहा था, बाबा मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे सीमो जर के खजाने नहीं चाहिए, मुझे जोड़े नहीं चाहिए, मुझे जेबरात नहीं चाहिए, बाबा मुझे कोई जमीन वगैरह में हिस्सा नहीं चाहिए। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, बेटी फिर क्या चाहिए। अर्ज करती है, मेरे बाबा मैंने आपको रातों में उम्मत के गम में रोते हुए देखा, मैंने रातों में आपको उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा कि मौला उम्मत गुनाहगार है, मौला उम्मत खताकार है, इसे बख्श दे। रातों में मेरे आका दुआ करते थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। ये गुनाहगार उम्मत, अल्लाह अकबर, ये भूल गई कि आका ने रातों में उठ करके हमारे लिए दुआएं की, हजरत फातिमा ने हमारे लिए दुआएं की, मौला अली शेर खुदा ने हमारे लिए दुआएं की, हसनैन करीमैन ने हमारे लिए दुआएं की। आज जिस कौम के नौजवानों को मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं, व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं, फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं, इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देखने से फुर्सत नहीं, जो 2-2 घंटे बैठ के फिल्मों में वक्त बर्बाद करें, 2-2 घंटे बैठ के IPL देखें, 10 मिनट अपने नबी पे दुरूद नहीं पढ़ सकते, 10 मिनट अपने आका पे दुरूद और सलाम नहीं पढ़ते। अल्लाह अकबर, लोगों तुम्हारे ही लिए था, ऐ गुनाहगारों सिया करो, वो सब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। मेरे आका रातों में रोते थे, मौला उम्मत गुनाहगार है इसे बख्श दे, मौला उम्मत खताकार है इसे बख्श दे। जब मेरे आका पे ये आयत नाजिल हुई, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में का कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर पुल सिराज से न हो, तो 3 दिन मेरे आका गार के अंदर पत्थर पर सर रख के रोते रहे, मौला उम्मत पुल सिराज से कैसे गुजरेगी, मौला मेरी उम्मत पुल सिराज कैसे पार करेगी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप उम्मत के बारे में फिक्र मत कीजिए, जब आपकी उम्मत पुल सिराज से गुजर रही होगी तो मैं अपने नूरानी परों को बिछा दूंगा और आपकी उम्मत मेरे परों पर से आसानी के साथ गुजर जाएगी। आला हजरत पुकार उठे, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर ना हो, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत फातिमा कहती हैं, बाबा आप कयामत के दिन जब उम्मत की शफाअत की दुआ कर रहे हो तो फातिमा पीछे से आमीन कह दे, बस इतनी इजाजत चाहिए, बस इतनी इजाजत चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। रब ने फरमाया, जिब्राइल मेरे महबूब को मेरा सलाम कहो और मेरे महबूब से कहो कि बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती, वाह वाह वाह, बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती। हे मेरे महबूब, कयामत के दिन उम्मत की शफाअत की दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, जन्नत देना परवरदिगारे आलम का काम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे अजीजों, हजरत फातिमा कहती हैं, बाबा बस आमीन कहने की इजाजत मिल जाए। मेरे अजीजों, उस वक्त मेरे नबी ने जो अपनी बेटी फातिमा को रुखसत करते वक्त
जो चादर उड़ाई थी उसमें 17 पेबंद लगे हुए थे। अल्लाह 16 पेबंद कपड़े के, 17वां पेबंद ऊंट की खाल का था। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। जिनके घर से दुनिया को रोजी मिल रही है, अल्लाह अकबर, उनके घर का ये आलम, ये चक्की फातिमा की चल रही है। जमाना जितना रिस्क खा रहा है मेरे अजीजों, ये हजरत फातिमा तो जहरा की दुआओं ही का समरा है। 17 पेबंद लगे हुए। उस वक्त मेरे नबी ने जो अपनी बेटी को नसीहत की, अगर आज हर बाप अपनी बेटी को वो नसीहत कर दे तो कोर्ट कचहरियों के झगड़े खत्म हो जाए, सही है। कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने बंद हो जाए। आका फरमाते, मेरी बेटी फातिमा, तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो मेरी बेटी। अब तेरी और मेरी कयामत में मुलाकात हो तो मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर तुझसे राजी, वाह 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 वाह, तेरा अली तुझसे राजी हो। अपने शौहर की फर्मा बरदारी करते रहना, अपने शौहर का कहना मानते रहना। अर्ज किया, बाबा अली कैसे राजी रहेंगे? फरमाया, आका ने जब जब अली घर में आया करे उन्हें सलाम पहले तुम कर लिया कर। माशाअल्लाह। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है, सलाम करने से उनसियत पैदा होती है, सलाम करने से आपस में अकीदत पैदा होती है। आज गरीब आदमी को कोई सलाम नहीं करता, अमीर है तो दूर से हाथ उठा के उसे सलाम करेगा। मेरे अजीजों, पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम सुन्नतों पे अमल करने वाले हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे पहचानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं पहचानते हो उसे भी सलाम करो। हजरत फातिमा तो जहरा रुखसत होके अपने बाबा के घर से मौला अली शेर खुदा के घर में आई। कुछ दिन आप रही। मेरे आका के हुजरे के बराबर में एक हुजरा खाली था। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा सहाबी आपके हैं, उनसे फरमा दीजिए कि वो इस हुजरे से उस हुजरे का बदला कर लें, वो मकान लेने, ये हमको दे दें, हम आपके करीब आ जाएंगे। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, फातिमा वो कई मकान और दे चुके हैं मुझको मेरी बेटी, अब मुझे हया आती है उनसे मजीद मकान मांगते हुए। जब ये बात सहाबी को पता चली तो रोते हुए आए आका की बारगाह में। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, इश्क हो तो ऐसा हो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फातिमा को ये मकान पसंद है? आका, हमारी जानों पे आपका हक है, हमारे माल पे आपका हक है, हमारी जमीन जायदाद पे आपका हक है, आप जो चाहें वो फैसला फरमाएं। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हुजरा अपनी बेटी फातिमा को दे दिया। अब करीब आ गई हजरत फातिमा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से जब वक्त मिलता फरमाते, मेरे आका बेटी फातिमा ठीक हो। इतने करीब बेटी आ गई। अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बत है मेरे आका को अपनी बेटी फातिमा से। आका फरमाते, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। माशाअल्लाह, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज जो तुम बेटियों से मोहब्बत करते हो, ये सदका है मदीने वाले मुस्तफ़ा का, ये अतिया है मदीने वाले मुस्तफ़ा का। वरना आका की आमद से पहले बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। आज जो हम बेटियों से मोहब्बत करते हैं, बहनों से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, ये सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। और बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। मेरे अजीजों, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में मौला अली आते हैं। और जब इन दोनों का संगम हुआ तो रब कुरान में क्या फरमाता है? रब ने फरमाया, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं, यखरुजु मिनहुम लुलु वल मरजान, तो उनसे लुलु और
मरजान पैदा होते हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं तुम जानते हो वो दो समंदर कौन है? एक समंदर का नाम मौला अली है, एक समंदर का नाम हजरत फातिमा है। जब दोनों समंदर आपस में मिले तो उनसे जो लूलू और मरजान दुनिया में आए, एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है। हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम। ऐ लोगों, इमाम का शेर याद आया, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद दो जिंदाबाद। समंदर आपस में मिले तो उनसे जो लूलू और मरजान दुनिया में आए, एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है। कौन इमाम हसन है? वो इमाम हसन जिन्हें सिबते रसूल कहा जाता है, जिन्हें नवासाए रसूल कहा जाता है। कौन हुसैन? जिनके लिए नबी फरमाए हुसैन और मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। कौन हुसैन? हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हा सीन या नून मिला के हुआ हुसैन। चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैन और मिन्नी तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। कौन हुसैन है? वो हुसैन जिनकी अजमत नबी बयान फरमाए, वो हुसैन जिनको नबी अपने जानू पे बिठा करके नबी उनको अपने सीने से लगाएं, नबी उनको सूंघते भी हैं। वह यशुम्मुहुमा, हदीस के अल्फाज हैं, आका उन्हें सूंघते हैं। चूमना समझ में आता है, सूंघना समझ में नहीं आता। आका फरमाते हैं अल हुसैन अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानत मिन दुनिया। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए हैं। आला हजरत पुकार उठे, मेरे इमाम पुकार के कहते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की कैपेसिटी क्या होती है? फूल मीरपुर में खिले सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बाराबंकी में खिले सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल लखनऊ की सरजमीन पे खिले सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बहराइच की सरजमीन पे खिले सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बराव शरीफ की सरजमीन पे खिले सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। ऐ मीरपुर में रहने वालों, फूल मदीने की सरजमीन पे खिले, फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बन के खिले, वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के मैदान में 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा तब भी वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के कोने कोने से आवाज आएगी कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए मेरे महबूब, अपने उम्मतियों से कह दो मुझे कोई उजरत नहीं चाहिए। तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, अहले बैत से प्यार करो। अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जन्नत में लेके जाती है। तो अहले बैत की मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन रखो, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। ये जश्न जिक्र शहीद आज़म की महफिल है जो हर साल इस बस्ती में होती है मीरपुर में, जिसमें आप लोगों ने हाजिरी की सादतें हासिल की, पीर तरीक़त की आमद हुई। परवरदिगार आलम सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यह किस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। हजरत अली, हजरत फातिमा तक मैंने बयान किया। कभी ज़िंदगी ने वफ़ा की तो हसनैन करीमैन से आगे का बयान मैं करूँगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है। यह हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही गली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।